तो बच्चों हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोकेन हाइड्रोएरिन में इलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे आज, राइट। तो पहले जो है यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन है ना, इलिमिनेशन रिएक्शंस है ना। तो भाई ये इलिमिनेशन रिएक्शंस है। अब ये कितने टाइप का है बच्चों, तो ये जो है 3 टाइप का है पैरेलली, है ना। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है ना। तो पहला जो है 1-1 इलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 क्या है, 1-1 1,1 इलिमिनेशन रिएक्शन, ये है। अच्छा, इसको जो है ORR अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना, अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, नंबर 2 1,2 इलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन इसको ये भी बोलते हैं। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, 1,3 इलिमिनेशन रिएक्शन, 1,3 इलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, इलिमिनेशन रिएक्शन 1,3 इलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, गामा इलिमिनेशन रिएक्शन, गामा इलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें जो है हमें इस पार्ट की स्टडी करना है, हाइड्रोकेन हाइड्रोएरिन में इसकी। तो इसमें भी 4 टाइप है ना, और इसमें जो है 4 टाइप है। तो पहला है E1, पहला रिएक्शन क्या है, E1 इसमें। दूसरा क्या है भाई, E2, है ना, दूसरा क्या है, E2 रिएक्शन है। और तीसरा है E1CB, तीसरा है E1CB, है ना, E1CB। और चौथा है EI। तो ये रिएक्शन है भाई, है ना। इस प्रकार से इलिमिनेशन रिएक्शन का क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है बच्चों। तो हमें इस हाइड्रोकेन हाइड्रोएरिन में यही सेकंड वाला देखना है ना। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग E2 इलिमिनेशन देखेंगे, है ना, E2 इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको और क्या क्या बोलते हैं, तो हम लोग पहले E2 इलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, है ना। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं E2 इलिमिनेशन रिएक्शन को फटाफट। तो ये जो है, मुझे लग रहा है कि आपको सारी चीजें दिख गई थी, इसीलिए हमने मिटा दिया। तो हमें देखना है E2 देखो, हमें जो है इसी टॉपिक को हमें डिटेल में करना है। तो पहले हम देखो क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, चाहे हम बोले, यहाँ से टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है, चाहे हम बोले E2 रिएक्शंस, चाहे हम इसको कहें, है ना, 1-2, चाहे हम इसको कहें 1-2 इलिमिनेशन रिएक्शन, 1,2 इलिमिनेशन
रिएक्शन, या इसी ही बोल सकते हैं हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा या बीटा एलिमिनेशन। कभी कभी इसको क्या बोल दिया जाता है नॉर्मली, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। सब एक ही बात है भाई। या कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं अल्फा बीटा या 1-2 एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, चाहे जो भी बोल दे, है ना। तो ये चीजें हैं, इतने नाम से ऐसे बोल दिया जाता है। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हेलोअल्केन और हेलोअरीन में यही पार्ट मेन है ना। जो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन था उसमें 4 पार्ट थे, तो चारों में यही वाला मेन है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका रिएजेंट क्या है, पहला पॉइंट हम यहाँ पर यही लिख देते हैं कि इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होगा। तो इसका यहाँ पर रिएजेंट जो है, तो एक रिएजेंट यहाँ पर बच्चों ये हो सकता है एल्कोहलिक KOH, है ना। तो कैसे इसको लिखा जाता है, C2H5OH प्लस KOH, है ना। तो ये है क्या, एल्कोहल। इसको और कैसे लिख दिया जाता है, ORR, ऐसे एल्को KOH, इसको ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक भाई। दूसरा रिएजेंट क्या है, NaNH2, दूसरा क्या है NaNH2। मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा है ना। नीचे हम लोग जो है, हाँ, टर्शियरी या रिएजेंट क्या है, यहां पर टर्शियरी अल्कोहल के साथ KOH, ये जो है इस प्रकार से टर्शियरी ब्यूटिल, है ना, या ब्यूटाक्साइड आयन, नॉर्मली ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से ये, और यहाँ पर क्या है O माइनस K+, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी हम यूज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से नीचे वाला दिखा साफ साफ या नहीं, हाँ नीचे वाला दिख गया है। थोड़ा सा नहीं दिखा है तो मैं तिरछा कर दे रहा हूँ, अलग दिख गया है सब, बस इतना ही था भैया ये, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाक्साइड नेगेटिव आयन और K+ इसके साथ। तो हम इसे जो है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, है ना, ऐसा इसका नाम नॉर्मली दे सकते हैं। तो ये तो रिएजेंट की बात हो गई। अब रिएक्शन एक लिखते हैं, फिर हम इसका कुछ मेन पॉइंट समझते हैं, है ना। तो भाई देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है अगले पॉइंट में, मेरे ख्याल से चीजें साफ साफ दिख रही हैं, है ना। हाँ उसी पर है, हाँ ठीक है, अब उतना नीचे नहीं लिखूंगा। तो देखो यहाँ सामान्य सी बातें हैं मोटी मोटी। जैसे देखो कोई रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो मैकेनिज्म देख लो। जैसे ये कोई क्या है, हेलो अल्केन है, C, यहाँ से क्या है, ये लगा हुआ है X, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर X की वैल्यू Cl हो सकती है, Br हो सकती है और I हो सकती है, ठीक भाई। अच्छा, यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर H, और फिर देख लो दो दो बांड इसके खाली भी रहेंगी,
है ना। तो इस प्रकार से ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अब होता क्या है बच्चों, ये बेस है ना, बेस क्या है, बेस का मतलब ये OH माइनस, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी और ये निगेटिव आयन के साथ लीविंग ग्रुप है ना, ये B माइनस क्या है, ये बेस है, ये किस पर अटैक कर रहा है, H प्लस पर, ये क्या है, लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, ठीक भाई। तो यहां से जो है ये हमें देखो कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, C डबल बॉन्ड C और दोनों बॉन्ड यहां पर ऐसे बैकेंट है, ये जनरल रिएक्शन लिख दिया गया, यानी इस दूसरे पॉइंट में एक पॉइंट लिख दिया गया, ये जनरल रिएक्शन। अब इसी के बेस पर जो है, अब इसका मेन पॉइंट भी हम ध्यान में रख करके और इसकी जितनी केस स्टडी है इसकी हम केस स्टडी करेंगे, है ना। तो जैसे ये नॉर्मली जो है रिएक्शन मैकेनिज्म है कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसका एक नॉर्मल सा रिएक्शन लिख दें जल्दी से, ये तो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा दिया गया, अगर हम इसका कोई रिएक्शन लिख दें, मान लो जो खाली जगह खाली है ना, देखो ये C है ना, ये C है, चलो इस पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ C और यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर X लगा दो। अब रिएक्शन किससे करा दो, प्लस, रिएक्शन किससे करा दो, प्लस अल्कोहलिक KOH, रिएक्शन किससे हो रहा है, KOH, और ये कहाँ किसमें है, अल्कोहल में, देखो ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक भाई, ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो वही नॉर्मल सी प्रक्रिया करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। और ये X लीविंग ग्रुप, यानी यहाँ पर X की क्या वैल्यू हो सकती है, X की वैल्यू हो सकती है भाई, देख लो, X की वैल्यू क्या हो सकती है, Cl हो सकती है, Br हो सकती है, I हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये अल्कीन मिल गया। अब लेकिन जब हम कुछ और दूसरा कंपाउंड लेंगे तो हम फंसेंगे, जब फंसेंगे तो वही मेन पॉइंट इसके लिए हेल्पफुल होंगे, है ना। तो वो सारे मेन पॉइंट एक साथ लिख लेते हैं। देखो अब हम जब और दूसरा कंपाउंड लेते हैं तो हमारे पास फिर चॉइस आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाती है, चॉइस, है ना। ये रिएक्शन लिखा गया समझने के लिए। अब भाई इसको बहुत छोटी सी भी जगह में लिखा जा सकता था, है ना, इसको जो है छोटी सी जगह में लिखा जा सकता था। मेरे ख्याल से बातें आपको बहुत ही क्लियर है। अगले रिएक्शन में देखो जब हम फंसेंगे तो क्या करेंगे, अगले में देखो ऐसी सिचुएशन बनेगी, कैसी, देखो ये हमने लिखा, चलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड क्या ले लूं मैं, CH, यहां पर हमें लगा देना होगा, है ना, यहां पर हमें लगा देना पड़ेगा X, यहां लगा है CH3, है ना भाई। तो देखो, है ना, मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आपको आ रही है। देखो ये X जो है लगा हुआ है ना, ये क्या लगा हुआ है भाई, ये यहां से X लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाई ये अल्फा है, फिर ये भी बीटा बन जाएगा और ये भी बीटा बन जाएगा। अब चलो जब रिएक्शन कराओगे किससे, देखो ऐसे भी लिख दिया जाता है इसको, रिएक्शन ऐसे भी लिख दिया जाता है, देखो ऐसे, किससे रिएक्शन हो रहा है, अल्को
अल्कोहलिक KOH से। तो फिर देखो यहां दो प्रोबेबिलिटी बनेगी, हाइड्रोजन को कहां से हटाओगी, इस वाले बीटा से या इस वाले बीटा से। तो यहीं पर जो है जेटसेव यानी सटजैफ, अलेक्जेंडर जेटसेव का रूल है। तो मोर स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर ये पॉइंट, अलग पॉइंट सारे लिख लिया जाएगा अब इसके बाद, क्योंकि अब देखो यहां दो कंपाउंड बनेगा। अगर तुम हाइड्रोजन को यहां से हटाते हो, है ना, तो ये वाला कंपाउंड देखो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर तुम इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाते हो तो ये बनेगा भाई प्लस, बनेगा तो दोनों, लेकिन ये वाला बहुत कम बनेगा, ना के बराबर। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये ऊपर वाला क्या है, ब्यूटीन 2 है, नीचे वाला क्या है, ब्यूटीन है। ऊपर वाला ये वाला कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटीन 2 है, और नीचे वाला कंपाउंड का क्या नाम है भाई, ब्यूटीन है, ब्यूटीन। अब हम ये कहते हैं कि ये भाई ये वाला कंपाउंड क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अब मेजर प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला कंपाउंड क्या है भाई, माइनर प्रोडक्ट। नॉर्मली ब्यूटीन है, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा, बहुत कम बनेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा। कैसे मेजर और माइनर कैसे हम जज करते हैं, तो इसमें एक स्टेटमेंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिख लेते हैं हम यहां पर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है भाई। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, पहला पॉइंट तो डायरेक्ट यही हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पहला पॉइंट डायरेक्ट यही हो जाएगा, है ना, कि स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। स्टेबल या मोर स्टेबल, है ना, हम क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल अल्कीन, है ना, पहला पॉइंट यही हो जाएगा, मोर स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब कैसे हम इसको चेक करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो नंबर ऑफ अल्फा एच, हमें क्या बात पता है, हमें ये बात पता है कि अगर नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होगा, हमें ये बात पता है कि नंबर ऑफ अल्फा एच अगर ये ज्यादा होगा, अगर ये क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब मीन्स स्टेबल अल्कीन, स्टेबल अल्कीन। ये बातें सभी अच्छे जानते हैं, फिर से भी बता दिया, बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये। देखो हम अल्फा एच अगर चेक करें तो हम अल्कीन को देखो ऐसे कवर कर देते हैं, है ना। अब इस अल्कीन के लिए ये पॉइंट हो गया अल्फा और ये भी पॉइंट हो गया अल्फा। देखो तुम्हारे दिमाग में कभी डाउट आ सकता है, गुरु जी अभी इसको अल्फा कह रहे थे, इसको बीटा कह रहे थे, इसको भाई देखो ये इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में था, अब ये इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में है। हर कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा की पोजीशन बदल जाया करेगी ना, ये तो नॉर्मल और बहुत मोटी बात है। इसलिए कभी इसमें मत घबराना, गुरु जी अभी तो इसको अल्फा बोल भी नहीं किए, अभी यहाँ अल्फा बोल दे रहे हैं, सो घबराना मत, है ना। इसको ऐसे ही देखने का तरीका है वो भी सीखो, उसको वैसा लिखने का तरीका है वो बात सीखो। चलो अब ये है बहुत मोटी मोटी बातें, फिर भी मैं कर लिया। यहां अगर अल्फा एच देखोगे, है ना, तो इस अल्फा पोजीशन पर
इस अल्फा पोजीशन पर अगर तुम अल्फा एच देखते हो तो अल्फा एच यहाँ 3 है और यहाँ पर अल्फा एच कितना है भाई, अल्फा एच यहाँ भी 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अल्फा एच इस कंपाउंड मिल रहा है अल्फा एच इक्वल टू 6। इसमें जरा देखो, फिर हम वही करेंगे, अल्कीन को हम क्या करेंगे, घेरेंगे। चलो घेर दिया, यहां एक ही अल्फा है, यही केवल ये। अब इस अल्फा पर अल्फा एच को अगर हम देखें तो अल्फा एच की वैल्यू यहां 2 है। तो इस कंपाउंड में टोटल अल्फा एच क्या है, अल्फा एच केवल 2 है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यही क्या होगा, मोर स्टेबल। और ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। भाई इसकी रिस्पेक्ट में ये लेस स्टेबल है। तो एक पॉइंट ये समझ में आया कि मोर स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, एक बात ये क्लियर हुई। अच्छा, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि इसमें जो है कोई किसी कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, रिएक्शन डायरेक्ट होगी, है ना। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट, है ना, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंड नो, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट रिएक्शन होगी ट्रांजिशन स्टेट से, है ना, डायरेक्ट रिएक्शन थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, यहां ट्रांजिशन स्टेट से डायरेक्ट रिएक्शन होगी, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, नो डायरेक्ट, नो इंटरमीडिएट, नो रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट रिएक्शन थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, वन स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है ना, वन स्टेप रिएक्शन है भाई, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। और देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, यानी है ना, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K RX। देखो ये वाला इसको हम नॉर्मली इस कंपाउंड को, जो देखो जो ये कंपाउंड लिखा गया है, ये क्या है भाई, यही तो है RX, यही तो क्या है, RX है। और ये बेस है यानी B-, ये इसका जो है रेट हो जाएगा। यहां पर क्या, दो चीजें हमको मिल जा रही हैं, यहां पर है ना, ऑर्डर भी मिल जा रहा है, मॉलिक्यूलरिटी भी मिल जा रही है। तो यहीं से जो है दो बातें क्लियर हो जा रही हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी रिएक्शन की कितनी है, 2 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी 2 है। ठीक है, तो दो बातें यहां से भी हमको मिल गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है ना। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो जो सिंपल सा मामला है वो फॉलो करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगला पॉइंट मुझे लग रहा है कि मिटा करके ऊपर लिख देना होगा। मुझे लग रहा है कि चीजें सब आपको दिख रही हैं। नीचे एक पॉइंट लिखने की जगह तो है, लेकिन कुछ चीज नीचे हो जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए अब हम उसके ऊपर मिटा करके लिख देंगे, राइट। क्योंकि कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती, उससे फायदा नहीं मिलेगा, तो इसलिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें कुछ चीजें हम यहाँ लिख दे रहे हैं मिटा करके।
अब ये सब हम फॉलो करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा जैसा नाम ही लिखा गया है तो ये एंटी इलिमिनेशन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बात क्या क्या लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस रिएक्शन के। तो एक बात ये लिख दी जा रही है कि ये क्या है, एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन, एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन है। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी हमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम देखेंगे इसकी, ऐसा कोई रिएक्शन आ जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला, है ना, एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन होगा ये। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसमें ROR अगर हम लिखें भाई, ROR रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो मामला है, तो पहले यहां से ये मामला बनेगा ही भाई, ये मामला बहुत ही बढ़िया से बनेगा, है ना। तो ये सिंपल सा जो है ये मामला बनेगा। तो है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में 2 पॉइंट है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन में ये चीजें तो भाई फॉलो होंगी, है ना। पहला पॉइंट तो ये होगा कि भाई RI में जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद क्योंकि लीविंग ग्रुप वाला मामला वही बार बार चल रहा है, फिर RBR में होगा, फिर जो है RCl में होगा, फिर है ना। अब RF की यहाँ बात ही नहीं की जा रही क्योंकि उसके लिए E1CB वाला मामला चलेगा, तो 3 ही लेते हैं, ठीक है, 3 ही लेते हैं इलिमिनेशन की बात जब, है ना। रेट ऑफ किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ, रेट ऑफ रिएक्शन 3 ही लेते हैं क्योंकि F के लिए हम लोग किसकी बात करेंगे, F के लिए यानी फ्लोरीन के लिए E1CB की बात करेंगे डिटेल में। तो अभी इसमें E2 में हम यही देखते हैं इतना, ठीक भाई। रेजोनेंस कॉन्जुगेशन और एरोमेटिक स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है ना। तो यहाँ दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, दूसरा वाला पॉइंट 3 डिग्री RX में फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री RX में फास्ट होगा, फिर 1 डिग्री RX में फास्ट होगा। ये वाला पॉइंट आपको जानना चाहिए। और एक पॉइंट और मैं लिख दे रहा हूं कि सारी चीजों को करने के लिए यहाँ रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, है ना। अल्कीन की स्टेबिलिटी को हम और कैसे देखेंगे, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस कामा कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिक स्टेबिलिटी, ये भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है भाई। चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मेन पॉइंट की बात हो गई थी, और फिर हमारे सामने क्या क्या सिचुएशन इसको लेकर के बनेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके काम बनेगा। अच्छा, अभी जो रिएक्शन हमने लिखा था उसी के नीचे जो है वही रिएक्शन अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखो, टर्शियरी ब्यूटाक्साइड आयन अगर आ जाए, देखो वही रिएक्शन एक बार हम फिर से लिखते हैं, लेकिन अब ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम क्या करने जा रहे हैं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन 1, अब इसे हम ऐसे ही समझेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे।
जैसे मान लो ये हमने लिखा था CH3, है ना, पहला क्वेश्चन CH3। अब ये कहीं से भी कुछ भी इसमें पूछ सकता है ना, कोई भी चीज इसमें पूछ सकता है। देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर अब रिएक्शन किसके द्वारा हो रहा है, प्लस वही किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एसिड भी डायरेक्ट लिख देते हैं, या इसको हम क्या लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है भाई, ये C हो गया, सिंगल बॉन्ड O हो गया, यहां माइनस यहां K प्लस, है ना। तो इसी को हम शॉर्ट में, अब रिएक्शन तो यही इतना पार्ट करेगा, है ना, इसी को शॉर्ट में हम कैसे लिख देते हैं, इतना छोटा सा माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे। अब ये इतना, इसका इसमें से जो ये वाला पार्ट है, ये टर्शियरी ब्यूटाक्साइड आयन, है ना, टर्शियरी ब्यूटाक्साइड आयन, है ना, ये है टर्शियरी ब्यूटाक्साइड आयन, ठीक है भाई। तो देख लो यहां से सिंपल, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, देखो यहां पर भी वही चांस बनेगा, दो कंपाउंड बनने का संबंध यहां भी बनेगा, है ना। तो अब ये बहुत बल्कि है ना, इस समय जो बेस है आपका वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बल्कि है। तो बल्कि है तो देखो यहां पर भी देखो क्या बन रहा है, ये हो गया अल्फा, ये बीटा, है ना। तो यहां पर देखो दो कंपाउंड फिर से वही बनेंगे, यहां पर भी वही दो कंपाउंड बनेंगे, है ना। कौन सा कंपाउंड बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और एक ये वाला बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो जब रिएक्शन किया था, करवाया था, तो ये मेजर था और ये माइनर था, लेकिन जब ये वाला आ जाएगा तो आपको ध्यान देना है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं कि ये आपको समझाने के लिए लिखा हूं, है ना, रिएक्शन यही इतना है, ये रिएक्शन है भाई, है ना। तो अभी ये माइनर होगा, माइनर, और ये माइनर प्रोडक्ट, ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। रीजन इसका क्या है, बल्कि बेस अब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एट लेस हिंडर्ड। देखो ये जो है कहां अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल, इसका ये वाला पार्ट, ये इसी में से ये बन जाएगा, तो इसका ये वाला पार्ट यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, यहां से नहीं निकालेगा, क्योंकि रीजन ये है, इसका रीजन क्या बन रहा है, रीजन ये है कि ये वाला कार्बन, ये कार्बन लेस हिंडर्ड है, और ये वाला कार्बन, इस कार्बन का H, है ना, मोर हिंडर्ड है। ये क्या है, मोर हिंडर्ड, ये वही मामला है। तो है ना, रीजन इसका क्या होगा कि बल्कि, है ना, बल्कि बेस will abstract H plus from less hindered carbon। चलो इसको लिख ही देते हैं लैंग्वेज, बल्कि बेस यहां पर क्या है, ये है भाई, शॉर्ट में देखो ऐसे लिख लिया जाएगा, यही बल्कि बेस है, बल्कि बेस will abstract, अब ये abstract मतलब पकड़ेगा, कैच करेगा, will abstract
H प्लस आयन फ्रॉम लेस हिंडर्ड कार्बन, फ्रॉम लेस हिंडर्ड सी एटम। देखो क्योंकि ये पहले से भारी है ना, पहले से भारी है, इस पर जाना ये कम पसंद करेगा, एक किनारे से हाइड्रोजन को लेकर उड़ा ले जाएगा। तो ये एक रिएक्शन आपने सीख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन और एंटी इलिमिनेशन के एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था जिस पर आपने प्रैक्टिस किया, ये ध्यान देने वाली बात होगी, ये कभी ऐसे डायग्राम वगैरह बना करके फंसाने के लिए पूछता है। और आगे देखो हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन में कई चीजों की बात एक साथ कर सकते हैं, और स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात, उसकी बात कर सकते हैं, है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है भाई। तो मामला यहाँ क्या बनेगा वो चीज देखना है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, है ना क्वेश्चन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो चलो इसमें पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं। जैसे ये है भाई हमारे पास यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर हमारे पास बी आर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, सिंपल है ना, Cl है। चलो ये कंपाउंड A है, B है, C है। अब कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, तो भाई इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा बच्चों, A ग्रेटर देन B, है ना, A ज्यादा फास्ट होगा B से, और B से ज्यादा C होगा, सॉरी C से ज्यादा B होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ले लो ऐसे। तो एक जो है यहाँ पर हमने ये यहाँ पर ले लिया है I, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, I ले लिया है, और एक हमने जो है I यहाँ पर लिया है, देख लो, ये हमने जो है क्या किया है, यहाँ पर I ले लिया है, ये है हमारा I, ठीक है भाई। एक कंपाउंड हमने यहाँ ऐसे ले लिया है ना, एक कंपाउंड हमने ऐसे ले लिया है, तो मान लो कौन सा, ये ले लिया है, यहाँ लग गया है I। अब ABCD इसका, ये है कंपाउंड हमारा A, ये है B, ये है C। तो यहाँ ROR आंसर क्या होगा इसका, आंसर यहाँ पर ROR क्या होगा भाई, यहाँ पर ROR क्या होगा, है ना। तो देखो अगर सभी में मान लो, चलो ROR क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें सभी में क्या करो, छोटा छोटा लिखता हूं, सभी में क्या करो कि इलिमिनेशन रिएक्शन कराओ। मान लो भाई सभी में, चलो रिजल्ट बहुत छोटा छोटा, यहां पर भी क्या है, ऐसे क्या लिख दिया जाता है, एल्को KOH, यहां पर भी क्या है, अल्को, है ना, अल्को KOH, यहां पर भी क्या है, सबसे रिएक्शन हो रहा है ना एल्कोहलिक KOH में, सभी में, है ना। ये बना भी सकते हो तीनों रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ये इलिमिनेशन करवाओ तो पता चल जाएगा कौन सा फास्ट हो रहा है। और सभी में वही है, एक ही रिएजेंट है, रिएजेंट सभी में यही लिख लेना, क्या लिखा जाता है, अल्को, सभी में यहाँ लिख लेना अल्को KOH, सभी में। तो यहां देखो कौन सा कंपाउंड बनने वाला है, यहां ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना।
इसमें क्या बनेगा, देखो इसमें ऐसा बन जाएगा, बेंजीन ही बन जा रही है ना, ये वाला बेंजीन बन जा रही है। अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें ऐसा बन जाएगा, यहां ये डबल बॉन्ड है, देखो ये कॉन्जुगेशन में आ गया है ना, ये कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी है, कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी, यानी ये बनना चाहेगा। ये एरोमेटिक स्टेबिलिटी है, जो लास्ट में लिखा नहीं था, एरोमेटिक स्टेबिलिटी, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने जो है हमें इवन सीबी रिएक्शन भी डिस्कस करना है ना। तो इवन सीबी रिएक्शन और इसका कुछ स्टीरियो वाला पार्ट, तो हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आपने देख लिया, 2 क्वेश्चन देख लिया मान लीजिए, राइट।